क्या सोचा है आपने मैडम सर? पुष्पा जी, हमें ऐसा लगता है कि करिश्मा सिंह ये क्या कर रही हैं? बहुत हुआ मैडम सर, अब हम कब से प्रमोशन मांग रहे हैं, लेकिन आप तब से हमारा प्रमोशन टाले जा रही है। लेकिन अब और नहीं, अगर आज आप हमें प्रमोशन नहीं देंगी तो हम आपको शूट कर देंगे। क्या? ये क्या कर रही हो बेटा? बहू, डायन, करिश्मा मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? नीचे रखिए, गन है, गन। करिश्मा मैडम, ये क्या कर रही है? ये कोई मुजरिम नहीं, अपनी हसीना मैडम है। रखिए रखिए, नीचे रखिए। अम्मा भाग, हमें पता है हमने किस पे बंदूक ताना हुआ है। मेहरबानी होगा अगर आप सब लोग हमारे बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो बंदूक है ना, वो बहुत चंचल टाइप का है, कहीं पे भी घूम सकता है। ये क्या? आप हमें धमकी दे रही हैं? हम सास है आपकी। सांस रहेगी तो सांस रहेगी ना पुष्पा जी। आपको प्रमोशन चाहिए ना, मैं ऊपर आपके लिए बात करूंगी कि आपको प्रमोशन मिल जाए। यू ट्रस्ट मी मैडम, मैं हूं ना, मैं आपके लिए बात करूंगी, लेकिन आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मैडम, प्लीज। अम्मा मजाक चल रहा है क्या? हमको प्रमोशन चाहिए मैडम सर। अगर आप हमें आज प्रमोशन नहीं देंगी तो या तो हम आपको आज शूट कर देंगे, नहीं तो हम अपना जान ले लेंगे। हम अपना जान ले लेंगे और हमारी जान का जिम्मेदारी होगा मैडम सर पर। हम 3 तक गिनेंगे। 1, अरे ये क्या कर रही हैं आप? 2। नहीं, चीते संतु, कुछ तो बोलो। मैडम ऐसा मत कीजिए, कम से कम 6 तक तो गिनिए। हाँ, नहीं, कम से कम 10 तक तो गिनिए मैडम, प्लीज। 3। करिश्मा सिंह, क्या कर रही हैं आप? मैडम सर, आप क्या कर रही हैं? वो बंदा आता है, रिश्वत देने का कोशिश करता है, उससे बात नहीं बनता है तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करने का कोशिश करता है, उससे भी बात नहीं बनता है तो फिर वो अपनी जान देने की बात करता है, और आप उसके प्रपंच में आ जाती हैं, जैसे अभी आप हमारे प्रपंच में आ गई। मैडम, आपने अपना पॉइंट समझाने के लिए मैडम सर को गन पॉइंट पे रखा। माफी चाहते हैं मैडम सर, ये हमने बहुत गलत किया। झूठ मूठ में ही सही हमने आपके ऊपर बंदूक ताना, शर्मिंदा है हम इस दुस्साहस के लिए मैडम सर। लेकिन हम आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बंदा यहाँ आया था, वो आपके अच्छे होने का, आपके जज्बाती होने का, आपके भावुक होने का फायदा उठा रहा है, और वो जीत भी गया है। आप उसके प्रपंच में आ गई हैं मैडम सर। करिश्मा सिंह, नहीं मैडम सर, थाना ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो कोई भी अपराधी आकर हमारे सामने इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, हम उसकी बातों में आ जाएंगे। पुलिस, कानून अगर ऐसी सबके सामने घुटने टेक देगा बिना जांच पड़ताल किए या बिना ये जाने कि क्या जायज है ना जायज है, ऐसे तो थाना नहीं चलेगा ना मैडम सर। और हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, आपने उस आदमी को जाने कैसे दिया? वो आत्महत्या का धमकी दे रहा था थाना में आकर हम सबके सामने। ये एक अपराध है, ये गैर कानूनी है। वो हिरासत में होना चाहिए था अभी मैडम सर। हो गया? हम कहें, हम ना ही उसकी बेकार की धमकियों से डरे हैं और ना ही हम बेमतलब जज्बाती हो रहे हैं। करिश्मा सिंह, हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन जैसा जहर हमारे सिस्टम में कहां तक और क्यों फैला हुआ है, जिसका खामियाजा ये बेचारे गरीब मेहनती कारीगर भुगतते हैं। इनका दर्द कौन समझेगा, इन्हें इनका हक कौन दिलाएगा? और ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा करिश्मा सिंह? और हम ये सब अपने जज्बातों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे थाने के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। उसके लिए कर रहे हैं, जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है। हम उसे गलत कैसे साबित होने दें, आप बताइए। लाओ एक कप जहर दो इसको, तुम चाय बोलते हो। अबे चपड़गंज, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, समझे कि नहीं? अगर चाय के पैसे नहीं दिया तो चपड़गंज बाबा मैं जान ले लूंगा। अबे तेरी नहीं, मेरी खुद की जान ले लूंगा और उसका जिम्मेदार होगा तू। समझे कि नहीं? लाओ दो। मैडम ये देगा। हमने कहा दो। अरे मैडम, ये क्या आपके सामने रखी है? चाय का बात नहीं कर रहे हैं, तुम जान देने का बात कर रहे थे ना। लाओ जान दो, जल्दी जल्दी। अरे अरे मैडम, हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक। भाई मैया की सासू मैया, हाँ का मजाक लगता है कि जान देना? जिसको देखो जान देने का बात कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, फायदा उठा रहा है। ये क्या कर दोगे जान देके? तुम इतना इजी लगता है तुमको जान देना? आज के बाद अगर किसी को जान देने का धमकी दिया ना तो मैया कसम बता रहे हम जान ले लेंगे तुम्हारा, समझे?
अरे मैडम, हाँ समझ गया मैडम, समझ गया, समझ गया। कौन सा देश चौकस होता है हमको बताओ तुम। कौन सा देश चौकस होता है? नहीं होता है, हमको चौकस बनाना पड़ता है। समझ रहे हो तुम्हारी बात को? और क्या जान देने से क्या हो जाएगा? अच्छा मान लो तुमने जान दे दिया, देश तो क्या तुम्हारा चाय कटिया का भी कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, जान दे दोगे। अगर बदलना है ना तो ये सोच बदलो, खुद का सोच बदलो और दुनिया में आगे बढ़ो। जान देने से कुछ नहीं होगा। तो बाद में दूसरा चाय लाओ। अदरक वाली स्पेशल चाय। हो गया, पहनिए मैडम से। अब मैडम से मैंने दोनों ही जूतों पर जो है वो सेंसर लगा दिया है और जो सेंसर है वो मेरे फोन से कनेक्टेड है। तो आप जैसे ही भागना स्टार्ट करेंगी ना तो इस जूते की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, इनकी क्वालिटी के बारे में, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में मुझे इस ऐप के थ्रू पता चल जाएगा। ओह रियली? ओके। रीड हो रहा है? हाँ। गुड। चलिए करिश्मा सिंह, थोड़ी सी कसरत हो जाए। बाइक निकालिए और आइए हमारे साथ। जी मैडम साहब। चलो। हाँ तो संतू, क्या बताया तुम्हारे इस उपकरण ने? यही मैडम के दोनों जूतों की क्वालिटी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि सुधाकर जी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। ये फैंसी कंपनी हमारे देश के टैलेंटेड लोगों का टैलेंट खरीद के उस पर अपना लेबल लगा के हमें बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बना रहे, और हम बेवकूफ़ बन रहे ब्रांडेड चीज़ों के लालच में आके। ये टेंडर फैंसी शू कंपनी को देकर सुधाकर जी जैसे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है मैडम से। इस बार आपसे गलती हो गई, आपका जजमेंट गलत निकला। अब क्या करें मैडम सर? अब जो गलती हो गई उसे सुधारेंगे, वही करेंगे जो पहले करना चाहिए था। पर कैसे मैडम सर, क्योंकि ऑफिशियल मेल तो आपकी तरफ से डिपार्टमेंट को जा चुका है। बदलना पड़ेगा, फैसला बदलना पड़ेगा, हमें भी और डिपार्टमेंट को भी। नहीं नहीं मैडम सर, ये बहुत गलत हो जाएगा। सब आपकी योग्यता पर सवाल उठाएंगे। सबको लगेगा कि आप गलत फैसला लेती हैं, सही फैसला लेने के सक्षम नहीं। आप समझिए हमारी बात को, और गलती से ये बात मीडिया तक पहुंच गया फिर तो बवाल खड़ा हो जाएगा। अभी के लिए हमें क्या लगता है कि मामला रहने देते हैं, बाद में निपटा लेंगे ना मैडम सर। हाँ नहीं करिश्मा सिंह, मामला तो बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन तब तक हम खुद को आईने में कैसे देखेंगे? ये जानते हुए कि हमने गलत फैसला लिया है और अब जो होने वाला है वो उससे भी गलत है, हम खामोश नहीं रह सकते और इस बोझ के साथ नहीं रह सकते। और इसके साथ स्वतंत्रता दिवस तो बिल्कुल नहीं मना सकते। अब तो ये लड़ाई छिड़ गई है, जो होगा देखेंगे। डीएसपी साहब, समोसे छोड़िए, ये मिठाई खाइए। आप ही के लिए बनवाइए स्पेशल ऑर्डर देकर। और गुफा वाले बाबा जी कहते हैं ना कि खुशी और कमीशन बांटने से बढ़ता है। स्वीट डिश के तौर पे थोड़ा सा रख लेता हूँ। मैं कम इन सर? अरे आइए आइए आइए। जय हिंद। जय हिंद। पांडे जी, ये हैं एसएचओ हसीना मलिक, महिला थाना जनपद लखनऊ। इन्होंने ही आपका टेंडर पास किया है। हसीना मलिक जी। जी सर। ये हैं पांडे जी, फैंसी शूज कंपनी के लोकल डीलर। लखनऊ और आसपास के शहरों की डीलरशिप इन्हीं के पास है। कोई बड़ी बात नहीं। आपको देख के ही लगता है कि आप बहुत ही समझदार और सुलझी हुई अधिकारी हैं। सही और गलत की परख भी बहुत अच्छी है, इसीलिए आपने बहुत ही सचोट और चौकस निर्णय लिया जो हमारी कंपनी को टेंडर दिया। तो धन्यवाद एक बार फिर से पुलिस विभाग की सेवा करने का अवसर देने पे। इसी बात पे मिठाई खाइए। लीजिए। शुक्रिया।
दरअसल हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है सर। कहिए मलिक जी, क्या आवश्यक बात करनी है आपको? हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई है। टेंडर सिलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी आपने हमें दी थी, उसमें हमने गलती कर दी है। सारे फैक्ट्स और सच्चाई को जाने बगैर हमने गलत कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है और हम ये डिसीजन वापस लेना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं हसीना मलिक जी? आपके कहने का मतलब है कि फैंसी शूज कंपनी का टेंडर आप वापस ले रही हैं, उसकी जगह पे किसी और कंपनी को टेंडर देना चाहती हैं आप? जी सर, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हमने गलत कंपनी को चूज कर लिया है और हम इस गलती को सुधार कर सही और डिजर्विंग कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। सर ये क्या बोल रही है? एक मिनट रुकिए पांडे जी, हम बात कर रहे हैं। हसीना मलिक जी, हम सभी आपके डिसीजन से सहमत हैं और आपका डिसीजन हम सबको ठीक भी लगा और पांडे जी को तो हम सालों से कॉन्ट्रैक्ट देते आ रहे हैं। सर इसी गलती को तो सुधारना है। एक मिनट मैडम, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि अभी तक जो आप टेंडर हमारी कंपनी को देती थी वो गलती कर रहा था आपका विभाग? हाँ, और ये बात आपसे बेहतर और कौन जानता है। जिस कंपनी ने जूते तो छोड़ी, कभी जूते की लेस भी नहीं बनाई हो, उसे हर साल लगातार डिपार्टमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहे, ये कहाँ की अक्लमंदी हुई? देखिए सर, ये कंपनी हमारे डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेती है और फिर बाहर जाकर जो छोटी कंपनीज होती हैं जो दरअसल असलियत में बेहतरीन क्वालिटीज के ग्रेड ए के जूते बनाती है, उनसे सस्ते में ये जूते खरीदती है, उस पर अपना लेबल लगाकर महंगे दामों में हमें बेचती है। और इस तरह से ये कई सालों से हमें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं सर। कभी ना कभी तो इस गलती को सुधारना होगा। इसलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट इनसे लेकर एक ऐसी डिजर्विंग कंपनी को देना चाहते हैं जो सच में इसके हकदार हैं। फर्राटा शूज कंपनी। फर्राटा शूज कंपनी? ये कहाँ की कंपनी है? इसका तो कभी नाम ही नहीं सुना। सर नाम बनता तब तो पहुंचता ना सर। उससे पहले इस तरह के बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं बाजार में। सर देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इस तरह की जो छोटी कंपनीज होती है वो बाजार में आए, उनका नाम बने, उससे पहले ही ये बड़ी कंपनीज या तो उन्हें खरीद लेती हैं या तो खत्म कर देती हैं। मैडम इतना बड़ा इल्जाम आप किस बुनियाद पे लगा सकती हैं? शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये आपकी कंपनी का वेयर हाउस है? ये देखिए सर, सर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फैंसी शूज जैसी कंपनी की क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी है। सर जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं ना, उन्हें इतने बड़े से बाजार में सर्वाइव करने के लिए इस तरह की बड़ी मछलियों की गुलामी करनी ही पड़ती है, जो कि सरासर गलत है। ये बस इधर का माल उधर करके लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर लेते हैं, जबकि हमारे देश के असली हीरो तो कोई और ही है। सर एक मिनट, सुधाकर जी आइए प्लीज। सर ये है फर्राटा कंपनीज के मालिक सुधाकर झा। सर इनकी मेहनत, इनका हुनर और इनकी काबिलियत को हमारे ही देशवासियों ने नजरअंदाज कर दिया है इस तरह के फ्रैंचाइज कंपनी के पीछे भागते भागते, और जिसका सारा फायदा उठाती हैं विदेशी कंपनियां, क्योंकि ये कंपनी तो हमारे देश की है ही नहीं। सारा पैसा तो बाहर जा रहा है, तो फिर क्या फायदा? सर अब वक्त आ गया है कि इन्हें सही मायनों में अपनी जगह भी मिले और इन्हें इनका हक भी मिले, तभी तो हमारा देश बन पाएगा सेल्फ मेड इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। पांडे जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मिस मलिक, 2 दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस है। हमें 1 लाख जूतों की आवश्यकता होगी। आपके कहने पे हम अपना डिसीजन बदलते हैं, लेकिन ये फर्राटा शूज कंपनी 1 लाख जूते डिलीवर कर पाएगी? हाँ सर, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सर अगर हम इन्हें भी ये कॉन्ट्रैक्ट देते, तब भी ये सप्लाई का ऑर्डर आगे फर्राटा शूज कंपनी को ही जाता और इन्हीं से लेकर ये जूते हमें देते। क्यों ना इससे अच्छा हम ऑर्डर डायरेक्टली इन्हें दें और ये कम दाम पर सही समय पर हमें सारे जूते बनाकर दे देंगे, है ना सुधाकर जी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा।
आपको एक बात याद रखनी होगी मिस मलिक, स्वतंत्रता दिवस पर 1 लाख पुलिसकर्मी वो शूज पहनकर मार्च पास करने वाले हैं। समझो हमने अपना डिसीजन बदला और इस कंपनी के फेवर में दिया, कुछ भी ऊंच नीच हुआ और कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। क्लियर? यस सर। छोड़ो ना मुझे। चल निकल, दोबारा दिखने का नहीं इधर। अरे क्या कर रहे हो? सारी मशीनें बाहर क्यों निकाल रहे हो? बंद कर। अरे बेटा ये सब क्या है? मैम, ये देखो ना, सारा सामान बाहर निकाल दिया लोग ने। पांडे जी, ये सब क्या 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 किया आपने? तो सुधाकर साहब, मैक रिचर्डसन का नाम तो आप सुने होंगे, है ना? अरे वो जिसने पहला जूता का फैक्ट्री लगाया था, वो महान जूता मेकर। भाई उन्होंने एक बात बोली थी कि आदमी जूता को नहीं चुनता, बल्कि जूता खुद उसका पैर ढूंढ लेता है। तो मर्जी का जूता हो तो आराम देता है, अगर घुसेड़ घुसेड़ के डाला ना तो जिंदगी हराम कर देता है। तो ज्ञान की बात यह है प्रभु कि जूता हर किसी को सूट नहीं करता, और तुमने बहुत ही बड़ा ऑर्डर ले लिया है, अपनी औकात के बाहर का। पूरा कैसे करोगे भाई? जो फैक्ट्री की जगह है ना, वो तो हमारी है और हम इसको खाली करवा रहे हैं। तो अब ये है कि यहाँ से अब तुम्हारा जो दाना पानी है वो खत्म। देखिए मिस्टर पांडे, आप ना मैडम, यहाँ कोई कानून नहीं तोड़ा जा रहा है। यहाँ जो भी काम हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है। हाँ, ए चुन्नू जी दिखाओ मैडम को। लो मैडम। ये लीजिए मैडम, ये जगह के दस्तावेज है और हमारा एक एग्रीमेंट है जो ये सुधाकर जी के साथ हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जगह जो है वो हमारी है और हम जब चाहे तब खाली करवा सकते हैं, और करवा रहे हैं। तो यहाँ जो बड़ा बड़ा बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फैंसी सूज, मतलब यहाँ हर काम कानूनन हो रहा है। ओ सुधाकर बाबू, बहुत ऊंची उड़ान भर रहे थे, हैं? अब बनाना 1 लाख जूते सड़क पे, हम भी देखेंगे कि परवाज में कितना दम है। मिस्टर पांडे, तजुर्बा कहता है हमारा कि उड़ान हौसलों से की जाती है, पंखों से नहीं। और हौसलों की उड़ान की जद जब पंख देने वाले ने तय नहीं की तो आप क्या चीज है। ये काम पूरा होगा और सही समय पर पूरा होगा, क्योंकि सवाल यहाँ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। सवाल है इनके जैसे स्वदेशी मेहनती कारीगरों का, जिन्हें कभी भी उनका हक नहीं मिला, जिनका हक आप जैसे लोगों ने हमेशा से छीन लिया, लेकिन अब उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा। हम दिलवाएंगे। सुधाकर जी, घबराइए मत, जगह तो आपको मिल जाएगी। आप तैयारी कीजिए।